Hello dear friends, welcome back to amazing platform बायोडीसी विद दिवाकर सर। दोस्तों आज का नियम जो मुझे है सुनानी, आप सुनेंगे अपने दिवाकर सर की जुबानी। तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में जान गए थे और आज हम लोग इसके एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ताकि ये नियम को आज हम इस वीडियो में शामिल कर सकें। फर्स्ट नियम कहता है दोस्तों, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। दोस्तों जो बायोलॉजिकली नेम है वो याद रखिएगा, जनरली ये लैटिन में होता है और इसको हम लोग लिखते हैं इटैलिक्स में। तो लैटिन याद रखिएगा दोस्तों, एक डेड लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी बायोलॉजिस्ट जो होते थे पहले, वो लैटिन लैंग्वेज में ही कोई भी नेमिंग को करते थे, तो वो लैटिन लैंग्वेज का ही यूज करते थे। इसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों इटैलिक्स में। जब भी हम लोग कोई चीज का यदि कंप्यूटर पे लिखेंगे तो इसको हम लोग इटैलिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इटैलिक्स मतलब ऐसा राइटिंग होता है जो कर्व होता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है दोस्तों, तो उसे ही हम लोग इटैलिक्स कहेंगे। दे आर लैटिनाइज्ड, ये लैटिनाइज्ड होगा दोस्तों। और इसके अलावा इसका जो भी रिस्पेक्टिव ओरिजिन होगा वो ड्राइव्ड होगा लैटिन में। सेकेंड है दोस्तों, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second components denotes the specific epithet। दोस्तों इसका फर्स्ट, कोई भी बायोलॉजिकल नेम का फर्स्ट जो रिप्रेजेंट करेगा वो जीनस को करेगा, और जो सेकेंड होगा दोस्तों वो स्पीसीज को करेगा, स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट को। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। कोई भी याद रखिएगा दोस्तों, दोनों वर्ड्स जो भी होगा जो बायोलॉजिकल नेम का जो है वो हम लोग हाथ से लिखेंगे तो सेपरेटली दोनों को अंडरलाइन करेंगे दोस्तों, और जब प्रिंट करेंगे इटैलिक्स में तो याद रखिएगा उसके ओरिजिन्स जो होगा वो लैटिन में होगा। The first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica। दोस्तों कभी भी हम लोग जो फर्स्ट वर्ड लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यानी बड़ा अक्षरों में लिखेंगे। यानी कि याद रखिएगा दोस्तों, तो जीनस हम लोग लिखेंगे, जीनस का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर में। while the specific epithets यानी कि जो स्पीसीज लिखेंगे उसका जो स्टार्ट करेंगे लेटर वो स्मॉल लेटर यानी लोअर केस में लिखेंगे। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। इसका बेस्ट एग्जांपल कल भी हम बताए थे, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा है तो मैंजीफेरा को हम लोग पहला जो लेटर है वो कैपिटल दिए हैं, और इंडिका का पहला लेटर लोअर केस है यानी स्मॉल लेटर में लिखे हैं। Name the author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form like Mangifera indica Lin। देखिए दोस्तों, इसके बाद जब हम लोग स्पीसीज लिख लेंगे तो ऑथर जो है, जो अपीयर्स ऑथर है, जो भी चीज का खोज किए हैं, जैसे आम का खोज लिनियस ने किए थे, तो लास्ट में हम लोग यानी स्पीसीज के बाद जो स्पीसीज है उसके बाद हम लोग ऑथर का नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में यानी संक्षिप्त में उसका नाम को लिख देंगे। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लीन, लीन मतलब ये लीनियस ही है दोस्तों। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि इसे सबसे पहले जो खोज किया था वो लिनियस ने किया था। दोस्तों लिनियस जो थे उसका पहले का नाम जो था कार्ल वॉन लीने था, जिसमें 3 कंपोनेंट्स थे, लेकिन बाद में इन्होंने जब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किया तो इसने अपने नाम को भी क्या किया दोस्तों, कैरोलस लीनियस यानी 2 कंपोनेंट्स में कर लिया, जिसमें पहला नाम होता है दोस्तों जनरल नेम जिसको हम लोग कहते हैं जीनस, और दूसरा नाम होता है दोस्तों स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम लोग स्पीसीज कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये नियम आप लोग को समझ में आया होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ज्ञान वो ताकत है
जो किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकती है। इसीलिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया मौका है खुद को तैयार बनाने का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उमंग के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मन में है विश्वास तो मंजिल है पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।